एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें गिल्ड के यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मुकोदा होता है वो एलरांड से मिलने के लिए आया होता है ताकि वो अपना काम खत्म कर सके। पर ये देखता है कि एलरांड यहाँ पे सभी को दिखा रहा होता है कि कैसे मॉन्स्टर की स्किन यहाँ पे निकाली जाती है। यहाँ पे ये काफी बिजी लग रहा होता है और साथ ही में खुश भी कि इसे यहाँ पे मॉन्स्टर की स्किन निकालने का मौका मिल रहा है। पर वहीं पे मुकोदा सोच रहा होता है कि लगता है वो मुझे भूल गया है। तभी यहाँ पे इगोर आ जाता है जो कि इसे कहता है कि गिल्ड मास्टर आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको तो यहाँ पे जितने आइटम आए उन सब की रिपोर्ट देनी थी ना। साथ ही में मुकोदा-सान भी आपके लिए काफी देर से वेट कर रही है। ये बताता है कि मैं यहाँ पे बस लोगों का मॉरल बूस्ट कर रहा था, मुझे माफ कर दो। उगोर कहता है कि ये कोई रीजन नहीं हुआ कि इसके बदले में आप बाकी काम को छोड़ दो। उगोर फिर यहाँ पे मुकोदा से कहता है कि मुझे माफ करना मुकोदा-सान, अब चलो हम अपने काम कंप्लीट कर लेते हैं। और ये मार्शल नाम के एक आदमी को बाकी काम कंप्लीट करने के लिए कहता है। गिल्ड वापस आने के बाद उगोर यहाँ पे इसका शुक्रिया करता है क्योंकि इसकी वजह से इनका गिल्ड दोबारा से यहाँ पे चमक रहा है। ये यहाँ पे इसके लिए काफी ग्रेटफुल होते हैं। पर ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुरंत ही ये बात लानी पड़ रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आइटम आपसे हमने लिए कुछ दिन पहले वो काफी ज्यादा रेयर है। ये ज्वेलरी बॉक्स तो फिर भी ठीक है कि ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, पर ये जो बैग है यही मेन प्रॉब्लम है। तो ये कहता है कि इसमें दिक्कत क्या है। तो मुकोदा को ये इसे ओपन करने के लिए कहता है। मुकोदा फिर जब इसे ओपन करता है तो देखता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा डायमंड होते हैं, जो देख के ये और उसके फेमिलर हैरान हो जाते हैं सिवाय फेल को छोड़ के। मुकोदा कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस बैग के अंदर इतने सारे डायमंड्स होंगे। तो फेली से बताता है कि ये पहली बार है कि इस बैग को मैं इतना भरा हुआ देख रहा हूँ। इतने में एलरांड कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा रेयर है और इस आइटम को मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा अवेलेबल है और ये काफी ज्यादा अच्छे डिमांड में रहते हैं और काफी जल्दी बिक जाते हैं, पर इतने सारे जेम्स होने की वजह से हम इसे और ज्यादा नहीं खरीद सकते। ये काफी वैल्यूएबल है। पिछली बार जब हमने अपना बजट यहाँ पे ड्रैगन पे लगा दिया था उस वजह से मुझे काफी सारी दिक्कतें आई थी। ओगोर फिर कहता है कि मेरे हिसाब से हमें मर्चेंट गिल्ड से बात करके उनसे डायरेक्ट रेट के बारे में बात करना चाहिए। जितने भी बाकी जेम्स है हम उन्हें बेच देंगे क्योंकि हम हर बार यहाँ पे इन्हें नहीं खरीद सकते, ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। पर मुकोदा कहता है कि मैंने तो सुना था कि डायरेक्ट ट्रेड करना गिल्ड से ये फॉरबिडन है। पर उगोर बताता है कि वो बस इसलिए है ताकि यहाँ पे एडवेंचर्स को प्रोटेक्ट किया जाए लालची इंसानों से। पर इस बार हमें सिचुएशन के बारे में पता है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुकोदा कहता है कि वैसे भी मैं ज्वेलरीज में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर वो लोग यहाँ पे इसे ले ले और मुझे ठीक ठाक रेट दे दे तो मुझे चलेगा। ये इसे कहता है कि मुकोदा तुम तो यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड से बिलोंग करते हो ना, तो तुम्हें इन जेम्स की कीमत का अंदाजा होगा। मुकोदा बताता है कि नहीं, इन चीजों में मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसकी बात सुन के एलरांड बताता है कि मर्चेंट गिल्ड वाले लोग काफी स्मार्ट होते हैं और अगर तुम अपने शब्दों के साथ केयरफुल नहीं रहे तो वो तुम्हें लूट भी सकते हैं। ये सुनकर मुकोदा थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी उगोर से बताता है कि वाइस गिल्ड मास्टर के तौर पर मैं तुम्हें एक कंपनी दूंगा क्योंकि इस चीज के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो मुकोदा कहता है कि आप तो बिजी हो ना। ये बताता है कि हाँ, पर आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं आपके काम आ सकूं। तभी यहाँ पे एलरांड कहता है कि मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान होगा कि गिल्ड मास्टर खुद वहाँ पे जाए। मुझे पता है कि अगर तुम काफी ज्यादा बिजी होते ये मेरे ऊपर छोड़ दो। पर वो बोलता है कि आप दोबारा से अपने काम से भागना चाह रहे हो। ये बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये कहता है कि हाँ आप यहाँ पे हमेशा क्रिटिकल टाइम पे अपने काम को छोड़ देते हो जिस वजह से वो काम मुझे करना पड़ता है। मैं मुकोदा सान के साथ मर्चेंट गिल्ड के यहाँ पे जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने काम को प्रॉपरली करो और हाँ ऐसा सोचना भी मत कि आप आज रात घर जा सकते हो क्योंकि काम काफी ज्यादा पड़ा है। पर इसका ऐसा रूप देख के ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी उगोर बोलता है कि जिस आइटम को आप दिन रात यहाँ पे घूरते रहते हो और एडमायर करते रहते हो मैं उसे बेच दूंगा अगर आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। इसे कहता है कि नहीं, तुम उसे यहाँ पे बेच नहीं सकते। मैंने यहाँ पे उस फैंग का यहाँ पे एक तलवार बनाने का सोचा और गिल्ड के यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। ये बोलता है कि ठीक है, अगर आपने अपने काम ठीक से किया तो मैं यहाँ पे आपके सामान को नहीं बेचूंगा। पर जब ये लोग निकल रहे होते हैं तो इसके सभी फेमिलर्स यहाँ पे खाने की डिमांड करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे उगोर को कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मर्चेंट गिल्ड जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ खाना चाहेंगे। ये बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझसे यहाँ पे 2 घंटे में एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे मिलना, फिर हम चलेंगे। ये फिर सभी को कहता है कि 2 घंटे ऐसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ बना नहीं सकता, इसीलिए आज हम यहाँ पे बाहर खाएंगे। और ये सब यहाँ पे मार्केट घूमने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद इन्हें यहाँ पे ग्रिल मीट मिलता है जहाँ का ओनर यहाँ पे फैल को देखते ही डर जाता है। पर मुकोदा उसे समझाता है कि ये सब मेरे फेमिलर्स है और ये सब सेफ है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसे बताता है कि पहली बार है कि मैं मॉन्स्टर को टाउन में देख रहा हूँ, इसी वजह से मैं पैनिक कर गया, उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। ये फिर जब मीट को देखते हैं तो वो काफी डिलीशियस लग रहा होता है। मुकोदा फिर इन सभी से पूछता है कि तुम सब कितने कितने खाना चाहोगे। कोई यहाँ 40 बोल रहा होता है, कोई 15, कोई 30, तो ये यहाँ पे 70 ऑर्डर कर देता है ताकि ये भरपेट खा सके। ये देखकर दुकानदार कहता है कि अगर तुम मुझे इतना ज्यादा खरीदोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा। इसकी बात सुन के ये से बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी चिंता आप मत करिए, आप बस यहाँ पे उसे बनाने में ध्यान दीजिए। और ये से 6 सिल्वर कॉइन पकड़ा देता है। शॉपकीपर से कहता है कि आप मुझे ज्यादा दे रहे हो क्या,
ही चलेगा क्या? ये सब बताता है कि हाँ फेल वैसे भी आपके कस्टमर्स का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। कुछ देर के बाद शॉप ओनर यहाँ पे मीट को ग्रिल करके यहाँ पे इसे दे देता है और ये अपने फैमिलियर्स के बोल में इन सभी को सर्व कर देता है और ये सभी यहाँ पे इसे मजे से खाने लग जाते हैं। इन्हें ऐसा देख मुकोदा को भी काफी अच्छा लगता है और जब वो टेस्ट करता है तो उसे भी काफी बढ़िया लगता है क्योंकि ये चारकोल में ग्रिल किया होता है और उसमें चारकोल का भी स्वाद आ रहा होता है। मुकोदा मनी मन सोच रहा होता है कि अगर इसमें मैं अलग अलग मीट पकाऊं तो उसके स्वाद कितने बढ़ जाएंगे, साथ ही में मैं सीजनिंग डालूंगा तो उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। सचमुच बारबेक्यू करते हुए यहाँ पे मीट खाना वो सचमुच काफी बढ़िया लगता है, पर मैं ऑनलाइन ग्रोसरी पहले ही देख चुका हूँ, वहाँ पे एक भी यहाँ पे चारकोल ग्रिल नहीं है। सो ये सब बना तो सकता है पर उसके लिए मुझे वहाँ पे उस चीज को दिखाना पड़ेगा जिससे वो यहाँ पे उसे बना सके। उतने में यहाँ पे फेल कहता है कि हम कभी कभार खा सकते हैं, ये सचमुच काफी बढ़िया है। मुकुता सोचता है कि सचमुच ये चाहे जो भी खा ले कि हमेशा प्लेट को यहाँ पे फिनिश करते हैं। फिर कुछ देर के बाद ये लोग यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड के यहाँ आ जाते हैं जहाँ पे गिल्ड मास्टर आर्डियानो इनसे मिलता है। साथ ही में एक अप्रेजर जिसका नाम रुस्लान होता है वो इन्हें बताता है कि काफी समय हो गया मैंने एक डंजन के जम को हैंडल नहीं किया है, तो ये लोग इसे यहाँ पे जम दिखाते हैं जो देख के ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे रुस्लान इन्हें बताता है कि ये रूबी काफी ज्यादा स्मॉल है पर इसका कलर काफी वाइब्रेंट है, ये सचमुच काफी बढ़िया है। ये फिर अलग अलग यहाँ पे जम की क्लैरिटी देखता है कि वो कितना ज्यादा बढ़िया है। उतने में उगोर यहाँ पे इसे सबसे कीमती जम दिखा देता है जो देख के ये कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं सदियों के बाद इतने सुनहरे जम को देख रहा हूँ, ये सचमुच काफी ज्यादा बेशकीमती होगा और ये काफी ज्यादा रेयर भी लगता है। मैंने यहाँ पे बस इसकी अफवाह सुनी थी कि जिसके पास भी होता है उसकी किस्मत यहाँ पे चमक जाती है। इसके बाद सुन के मुकादो को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतना ज्यादा महंगा है। गिल्ड मास्टर फिर यहाँ पे सभी जेम्स की कैलकुलेशन लगा लेता है और इन सभी को बताता है कि इसकी टोटल प्राइस 7660 येन दे सकते हैं। इसकी बात सुन के मुकादो हैरान हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा होता है, पर यहाँ पे जो उगोर होता है वो इसे ठीक से एनालाइज करने लग जाता है। उतने में गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मुकोदा सान क्या आपको ये एक्सेप्टेड है क्या? मुकोदा हाँ बोलने वाला होता है पर तभी यहाँ पे उगोरा कहता है कि 2 मिनट रुको, जैसा कि आपको पता है कि मैं एडवेंचर गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर हूँ और जितना मुझे पता है ये जेम यहाँ पे काफी रेयर है और इसे यहाँ पे फैंटम भी बुलाया जाता है। साथ ही में जो डंजोंग के जेम्स होते हैं डायमंड्स होते हैं वो यहाँ पे नॉर्मल वाले से काफी बड़े होते हैं। जितना प्राइस आप लोगों ने यहाँ पे बताया उस पर तो हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। इसकी बात सुन के ये दोनों ही यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं। ये फिर इन्हें बोलता है कि अगर आपका यही प्लान है कि एक एडवेंचर को आप इस तरह से ट्रीट करोगे तो मुझे लगता है कि आपके गिल्ड के साथ दोबारा डीलिंग करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे। ये से बोलता है कि 2 मिनट रुकिए, मुझे यहाँ पे इसे करेक्ट करने दीजिए और गिल्ड मास्टर इस बार इसकी प्राइस 9480 बताता है। ये देख के उगोर यहाँ पे कहता है कि ठीक है इतना चलेगा और ये इसके सही प्राइस भी है। मुकद्दर सोचता है कि उगोर सचमुच काफी औसम है, उसने इसकी प्राइस 2000 से बढ़ा दी। गिल्ड के यहाँ वापस आने के बाद उगोर बताता है कि जैसे कि मुझे लगा था उनको प्राइस पता होने के बाद भी वो यहाँ पे लो प्राइस दे रहे थे। मुकोदा कहता है कि उगोर इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने मेरी काफी मदद की। पर एल्रांड कहता है कि अगर मैं होता तो ये प्राइस डबल होती। इसकी बात सुन के ये दोनों इसकी तरफ देखने लग जाते हैं तो एल्रांड पूछते कि क्या हुआ? ये बोलते हैं कि कुछ नहीं। ये फिर से कहता है कि मुकुदा तुम्हारे पास तुम्हारा गिल्ड कार्ड है क्या? ये बताता है कि हाँ, और ये इसे इसका सिल्वर कार्ड लेके इसे गोल्डन कार्ड पकड़ा देता है और बोलता है कि आज से तुम ए रैंक के एडवेंचर हो, तुमने पूरी एक डेंजो को अकेले ने क्लियर किया, इसी वजह से हम तुम्हें सी रैंक का तो नहीं रख सकते थे और ए रैंक के एडवेंचर होने की वजह से अब तुम डायरेक्ट किंगडम से भी क्वेस्ट ले सकते हो। इसकी बात सुन के मुकोदा कहता है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये काफी ज्यादा अर्ली है कि मैं एक ए रैंक का एडवेंचर बनूं। तभी एल्रांड बताता है कि तुम यहाँ पे खाने की 10 फ्री टिकटें मिलेंगी गिल्ड रेस्टोरेंट में, साथ ही में एज अ एडवेंचर तुम्हारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तुम किसी भी क्वेस्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। इसकी बात सुन के फेल बोलता है कि तुम यहाँ पे ए रैंक के एडवेंचर बन रहे हो और इसी वजह से इसे ना चाहते हुए भी ए रैंक का एडवेंचर बनना पड़ता है। वापस आने के बाद डोरा इसे पूछता है कि आज आखिर हम क्या खाने वाले हैं? ये बताता है कि आज हम यहाँ पे मीट खाने वाले हैं और ये काफी सारे बोल निकाल लेता है जिसमें यहाँ पे ग्रीन मीट होती है। दरअसल इसने जो मीट ग्राइंडर खरीदा था ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर थे वो यहाँ पे खत्म होने वाला था, इसी वजह से सुई ने यहाँ पे इसे एक मिथल ग्राइंडर बना के दिया, जिसके बाद ये इतना ज्यादा खुश हो गया कि इसने काफी सारे मीट को यहाँ पे ग्राइंड कर लिया और इसी वजह से आज ये लोग यहाँ पे मीट लॉफ खाने वाले हैं। पर आज डोरा और सुई भी इसकी खाना बनाने में मदद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें जल्दी से जल्दी खाना खाना है। यहाँ पे इन्हें यहाँ पे ग्लव्स पहना देता है और ये लोग खाना बनाने लग जाते हैं। मुगोता यहाँ पे बॉइल्ड एग्स, मीट और यहाँ पे अलग अलग चीजों का यूज करता है जिससे ये यहाँ पे मीट लॉफ बना देता है, जिसके बाद वो यहाँ पे ओवन में उसे डाल देता है तैयार होने के। कुछ देर के बाद वो बन के तैयार हो जाता है और ये मीट लॉफ को यहाँ पे उसके बॉक्स से निकाल देता है। फिर ये यहाँ पे सॉस को तैयार करता है ताकि ये इसके खाने के ऊपर डाल सके। इस डिश का नाम होता है ब्लडी हॉर्न बुल एंड ऑर्क मीट लॉफ। ये काफी दिखने में डिलीशियस लग रहा होता है तो इसके जितने भी फेमिलियर्स होते हैं वो इसे देखते यहाँ पे टूट पड़ते हैं और फेल इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सॉस और जो एग और मीट है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पे डोरा बोलता है कि हाँ ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है। सुई भी इसकी तारीफ
करते हुए कहता है कि उसे मीट और एग काफी ज्यादा पसंद आए। ये सोचता है कि अगर ये लोग इतने खुश है तो खाना सचमुच काफी बढ़िया बना होगा। फिर जब ये खुद उसे खाता है तो उसे भी काफी बढ़िया लगता है। रात को जब ये सोने के लिए जाता है तो सोचता है कि यहाँ पे उगोल को उसे गिफ्ट देना चाहिए। उसके बच्चे और वाइफ भी इसी वजह से ये उनके लिए कुछ खाने के लिए मंगा लेता है, पर देने से पहले ये उन्हें टेस्ट करता है ताकि इनसे यहाँ पे उनके लेवल इंक्रीज ना हो जाए। सारी चीज चेक करने के बाद मुकोदा यहाँ पे इसे उन्हें देने का फैसला करता है। वही गॉडेस ये सारी चीजें ऊपर से देख रही होती है। निनिल कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले तुमने डेंजुग में यहाँ पे आइसक्रीम खाया, उसके बाद तुमने यहाँ पे काफी अलग अलग स्वीट्स खाई बिना मुझे ऑफर करे हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हम सब गॉड्स को यहाँ पे इतना वेट करवा रही हो। तभी गॉडेस अग्नि कहती है कि मैंने सुना है कि उसकी दुनिया में और भी फेमस शॉप है। वहां कहता है कि इसका मतलब वहाँ पे और भी फेमस चीजें होंगी, हमें वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें उसकी दुनिया में थोड़ी तहकीकात करनी चाहिए। तो सभी गॉडेस यहाँ पे इस चीज के लिए एग्री कर जाती है। वही अगले दिन मुकोदा यहाँ पे उगोर को यहाँ पे कुकीज और स्वीट्स दे देता है। यहाँ पे एक लड़की का चेहरा बना होता है एक कुकी में, तो ये इसे पूछता है कि क्या ये आपकी यहाँ की प्रिंसेस है क्या। मुकोदा मनी मन सोचता है कि अगर वो इसे एक्सप्लेन करने बैठा तो काफी टाइम निकल जाएगा, इसी वजह से वो इसे कहता है कि हाँ ये हमारे यहाँ की प्रिंसेस है। उगोर पूछता है कि आप श्योर हो कि आप मुझे इतने वैल्यूएबल स्वीट देना चाहते हो। ये इसे कहता है कि हाँ प्लीज अपने फैमिली के साथ इसे एक साथ खाइएगा, ये काफी बढ़िया है। वापिस आने के बाद इसकी फैमिली इसका वेलकम करती है, जहाँ पे जब इसके बच्चे कुकी पे बना हुआ एक लड़की का चेहरा देखते हैं तो उगोर इन्हें बताता है कि ये ग्रेट प्रिंसेस है एक बड़ी किंगडम की। तभी इसकी वाइफ इससे पूछती है कि क्या आप श्योर हो कि हमें इतने ज्यादा रेड स्वीट किसी से रिसीव करना चाहिए। ये इसे बताता है कि चिंता मत करो, वो काफी अमेजिंग एडवेंचर है, उसने हमारी काफी ज्यादा हेल्प की और उसका कैरेक्टर भी काफी अच्छा है। उसने कहा है कि मुझे इसे अपनी फैमिली के साथ खाना चाहिए। पर रात काफी ज्यादा हो चुकी होती है तो उसकी वाइफ इसके बच्चों को कुकीज खाने से मना करती है। इसका बड़ा भाई उसकी बहन को समझाता है कि हम कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी खाएंगे और ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। वही उगोर कहता है कि मेरे दोनों बेटा बेटी कितने ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 7th एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा गाइस, कैसा नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। या तो सिर्फ मैं तय कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।